Hello everyone, welcome to Telephysio. Welcome to the last part of hypothyroidism awareness, part 3. As we have seen earlier that hypothyroidism may lead to complications like arthritis. Now arthritis has two types like osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Osteoarthritis is more common. It can affect either males or females. It attacks only one joint in the body like knee. Rheumatoid arthritis is an autoimmune disorder. It is more common in females than in males. It attacks the joints as well as the organs. Now, the main role of physiotherapy in arthritis is to relieve pain, prevent deformity, alleviate depression caused due to reduced activities, keep the joint functional, remove toxins accumulated or collected in the joint, improve strength and flexibility, and total body conditioning. Now coming to exercises in arthritic patients, usually a lot of people have pain, stiffness, so depending on the symptoms, the approach is taken towards the treatment. But pace is the most common approach to exercises, that is people with arthritis can exercise. The intensity can be anywhere between light to moderate and the frequency should be 2 to 3 times per week. The exercises includes range of motion exercises, that is within the limit of pain how much the patient is able to perform the exercises. This can be done at least twice, that is 2 times throughout the day. Next comes the strengthening exercises, that is using weights, therabands, theratubes, dumbbells to improve the muscle tone of the patient. Then comes the non-impact aerobic exercises like swimming, aquatherapy. These are the upcoming exercises and are found to be very effective in patients with arthritis. Now let us see few common exercises that helps. अब हम जो एक्सरसाइजेस देखने वाले हैं वो कोई भी कर सकता है. स्पेशली आर्थराइटिक पेशेंट्स अगर इसे करें तो उनकी जॉइंट मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी. पेन, क्रैम्प्स, स्टिफनेस, जकड़ जाते हैं जो मसल्स, वो कम हो जाएगा. इस एक्सरसाइज के लिए आप मैट पे सीधा लेट जाइए या फिर आप बेड पे भी कर सकते हो, पर बेड बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए. किसी फर्म सरफेस पे ये एक्सरसाइज करनी है आपको. सीधा लेट के दोनों पैरों को सीधा रखिए. गर्दन के नीचे चाहिए तो आप सपोर्ट रख सकते हो. गर्दन में तनाव महसूस नहीं होना चाहिए. अब दोनों पैरों को घुटने से मोड़ दीजिए और बाद में कमर को हल्के से ऊपर उठाना है आपको. करीब 5 सेकंड तक उसे होल्ड करके रखिए और फिर रिलैक्स कीजिए. ये सेम आपको 10 टाइम्स रिपीट करना है. अब अगली एक्सरसाइज के लिए आप मैट पर सीधा ही लेटिए. दोनों पैरों को सीधा रखिए. गर्दन को नीचे मैट पे टच करके रखना है या फिर नेक सपोर्ट यूज़ करना है. अब राइट पैर को हल्के से मोड़ते हुए पेट के नज़दीक लाना है. दोनों हाथों से उसे सपोर्ट कीजिए और खींचिए पेट की तरफ. करीब 5 से 10 सेकंड तक आप ये पोजीशन होल्ड कीजिए और फिर सीधा कर दीजिए. ये आप 3 बार कर सकते हो सेम साइड के लिए. वैसे ही आपको लेफ़्ट साइड पे करना है. पेट तक पैर को खींचना है, 10 सेकेंड्स होल्ड करना है और रिलीज़ करना है. इससे आपके हिप मसल्स और बैक मसल्स में स्ट्रेच फील होगा और पेन और स्टिफनेस कम होगी. अब अगली एक्सरसाइज एक स्ट्रेच है. ये स्ट्रेचिंग से आपके हिप मसल्स और थाई के मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे. अगर स्टिफनेस है वो कम हो जाएगी. इसे शुरू करने के लिए सीधे ही लेटे रहना है. दोनों पैरों को सीधा रखें. अब लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे. लेफ़्ट घुटने को मोड़िए, उसे राइट की तरफ लेके जाइए क्रॉस में और राइट हैंड से लेफ़्ट घुटने को नीचे की तरफ खींचना है आपको. जितना कंफर्टेबल हो उतना खींचे. आपको हल्का सा खींचाव महसूस होगा लेफ़्ट थाइस पे और कमर के साइड के पोर्शन में. इसे 10 to 20 सेकेंड्स तक होल्ड करना है और रिलैक्स करना है. वैसे ही आपको राइट साइड के लिए भी रिपीट करना है. दोनों तरफ 3-3 रेपिटेशंस करने हैं. हो सके तो इस एक्सरसाइज को आप सुबह कीजिए
जब आपके मसल ज़्यादा स्टिफ महसूस हो, ज़्यादा जकड़ गए हो, तब कीजिए। अब अगली एक्सरसाइज आप बैठ के कर सकते हो या खड़े रह के भी कर सकते हो। एक स्टूल पे बैठ के दोनों हाथों को साइड से ऊपर लेना है कंधों तक। पहले आपको क्लॉकवाइज यानी कि बाहर की तरफ घुमाना है। करीब 10 रेपिटेशंस कीजिए, फिर उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाइए। इससे आपके शोल्डर के मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका पोस्चर मेंटेन होगा और आपके जॉइंट्स में मोबिलिटी मेंटेन रहेगी, स्टिफनेस कम होगी। और अगर आपको पेन है तो आप उसे एकदम धीरे से करें, बहुत स्पीड में या झटके से ना करें। तो ये थी कुछ एक्सरसाइजेज आर्थराइटिस के लिए। अब आते हैं प्रेगनेंसी की तरफ। लेट अस सी व्हाट आर द जनरल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। nausea, change in weight, either gain or loss, drop in energy levels, increase in lordosis, widening of hips. Now, what all you need to avoid in pregnancy? Exercising in hot and humid weather should be avoided. Avoid jerky, bouncy movements. Deep bending, forward or backward movements should be avoided. Avoid breath holding exercises and avoid position that will lead to low blood pressure or dizziness. Now, what are the recommendations for exercises by American College of Obstetricians and Gynecologists? Mild to moderate exercise routines should be set. Frequency should be 3 times per week rather than intermittent activity. Wear comfortable clothing and exercise in an optimum environment. Modify exercise intensity as per maternal symptoms. Stop exercises when fatigued. Do not exercise to exhaustion. Stop if there is any dizziness or bloody discharge, swelling, pain or redness in the calf, unexplainable abdominal pain. Now, the main aim of exercising is to prevent loss of balance, which is very important, especially during the third trimester. Changing size, shape and weight are like contraindications. That is not the main focus of exercising during pregnancy. Focus is fitness of mother and child. Now, here are few simple exercises which can be included in your regime. These include warm-ups like walking, biking, light stair climbing, upper body exercises which can be done in sitting upright or standing. Lower back should be supported and knees should remain unlocked. Lower body exercises can be seated leg press, leg extensions, seated leg curls or reverse lunges supported. Hydrotherapy is also an upcoming aerobic form of exercises. It prevents fatigue, leads to strengthening of muscles and has many more advantages. All these exercises are just general guidelines. Each pregnant female needs proper care along with a proper diet regime, and all the exercises before they start should be carried out with consultation of a gynaec and their physician. This exercise can be performed in standing or even in sitting position. I have used a TheraBand over here. आप TheraBand की जगह पे घर पे पानी की बॉटल यूज़ कर सकते हो, 1/2 लीटर की दोनों हाथों में, या फिर 1/2 kg डंबल यूज़ कर सकते हो। जितनी आपकी कैपेसिटी है पहले उससे शुरू कीजिए। डू नॉट रश टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ इमीडिएटली। ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। मेन एम फॉर एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी इज़ कि आप अपना टॉलरेंस बढ़ा रहे हो टूवर्ड्स बिल्डिंग अप योर स्ट्रेंथ फॉर एक्टिविटीज़। ओके, सो इसमें एक पैर से मैंने थेराबैंड को सपोर्ट किया है। दोनों हाथों में अच्छे से ग्रिप करके आपको कोहनी से हाथ को मोड़ना है और फिर धीरे से हाथ को नीचे लाना है। झटके से कोई भी मूवमेंट्स ना करें। मेक श्योर कि आप अच्छे से सांस ले रहे हो। हाथ मोड़ते वक्त सांस अंदर लेनी है और हाथ सीधा नीचे करते वक्त सांस छोड़नी है आपको मुंह से। ये आप 15 से 20 रेपिटेशंस कर सकते हो दोनों साइड के लिए। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ द फॉरवर्ड लंजेस। इट्स लिटिल मॉडिफाइड, इट्स विद द थेराबैंड। इस एक्सरसाइज के लिए आप पैर आगे करें, थेराबैंड को पैर के नीचे सपोर्ट करके रखें, दोनों हाथों में उसे अच्छे से ग्रिप करें।
लेफ़्ट पैर से सपोर्ट किया है और राइट पैर को पीछे आपको रखना है बैलेंस मेंटेन करने के लिए। राइट नी को बेंड नहीं करना है। अब लेफ़्ट नी को जब आप बेंड करोगे आगे की तरफ, तब दोनों हाथों को कंधे के लेवल तक ऊपर खींच के लाना है। होल्ड करने की कोशिश कीजिए अगर हो सके तो, और अगर बहुत टफ लगे तो आप इमीडिएटली नीचे ले लीजिए। वैसे ही आपको दूसरी तरफ भी करना है। आराम से करना है ये, आपका बैलेंस नहीं शिफ्ट होना चाहिए। और हो सके तो एक ब्रॉडर बेस रखें ताकि आप बैलेंस मेंटेन करते हुए ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर पाए। अब अगली एक्सरसाइज के लिए आप वॉल या फिर कबर्ड का डोर या फिर नॉर्मल डोर का सपोर्ट लेके भी खड़े रह सकते हो। इस एक्सरसाइज के लिए हो सके तो शूज़ पहने ताकि आपका बैलेंस रहे और आपकी ग्रिप छूट ना जाए। बैक को अच्छे से पीछे वॉल पे सपोर्ट करना है। दोनों हाथों को साइड पे रखिए। शोल्डर्स को पीछे पुश करते हुए आपको पैरों को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करना है और नीचे की तरफ स्लाइड करना है। ऊपर आते वक्त आपको कमर को और हिप को आगे नहीं लाना है। ये पोजीशन मेंटेन करते हुए ऊपर और नीचे जाना है आपको। करीब 10 रेपिटेशंस कीजिए। जब आप घुटनों को मोड़ेंगे, उन्हें पैर की उंगलियों के लेवल से आगे नहीं पुश करना है। ये आराम से कीजिए। अगर आप थक जाए तो बीच में रुक जाए और फिर वापस करें। So friends, now we come to an end of this program of Telephysio. Hypothyroidism awareness was just an initiative to make people oriented to a lot of things that happen in and around hypothyroidism. I hope the information shared here was helpful to a lot of people. Now Telephysio is conducting an online video consultation program. You can connect from any part of the world. New times call for new connections. Today we all are connected through the virtual media. So let us help each other to learn, share and grow. Thank you.